हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की लेटेस्ट एकदम ही ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। क्या इस खबर का मार्केट के ऊपर क्या कल कोई परिणाम होगा या नहीं होगा, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग दुनिया में किधर भी देखें भाई, कोई ना कोई तो स्कैम बीम चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पे बातचीत हो रही है स्टॉक मार्केट स्कैम से रिलेटेड। यस, शेयर मार्केट स्कैम से रिलेटेड। एंड जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट स्कैम की बात करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट किनका चेहरा आ जाता है? तो हर्षद मेहता का ही आ जाता है। इन्हीं का स्कैम सबसे बड़ा स्कैम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। पर दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे, भाई ये कोई आरोप मैंने नहीं लगाया, मैं जस्ट एक माध्यम हूँ, आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, बोली जा रही है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। दोस्तों, अभी तक जितने भी शेयर मार्केट में स्कैम यहाँ पे हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ा स्कैम है। इस प्रकार का आरोप, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी फिलहाल तो यहाँ पे सामने रखी जा रही है। और ये कौन बोल रहा है, किससे रिलेटेड बातें हम लोग को देखने को मिल रही है? तो वो है दोस्तों राहुल गांधी। यस दोस्तों, राहुल गांधी जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ली थी। ठीक है, एंड ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिली शायद से आधे घंटे की होगी। ठीक है, एंड वो आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। किस पॉइंट के चलते कि अभी जो ये इलेक्शन यहाँ पे चल रहा था, उसके बीच में मार्केट में जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, उस पॉइंट को लेकर। मतलब अगर देखा गया दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप टाइटल को यहाँ पे पढ़ सकते हो कि राहुल गांधी एलिज बोले तो आरोप लगाया है कि बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम यहाँ पे हुआ है करके। एंड इस चीज़ के चलते वो डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ की? जेपीसी की, कि जेपीसी यहाँ पे फॉर्म किया जाए। जेपीसी बोले तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, कि जेपीसी फॉर्म होना चाहिए करके। ये शब्द इसके पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, राहुल गांधी जी से ही सुना होगा। हाँ, वो अदानी के केस के मामले में। ठीक है, तभी कुछ यहाँ पे हुआ नहीं था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को हटा दिया था। बट एक और नई चीज़ वो फिलहाल तो यहाँ पे सामने हाईलाइट करने की कोशिश करे और ये कह रहे हैं कि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम है। और अगर ये सबसे बड़ा स्कैम है तो क्या होना चाहिए? इसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए जेपीसी के माध्यम से। किस कॉन्टेक्स्ट में वो यहाँ पे बात बोल रहे हैं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली ऐसा क्या बोलने की कोशिश करे और क्यों बोलने की कोशिश करे। अगर मैं इसका एक ऊपर से समरी अगर आपको बताऊँ, तो अभी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड इलेक्शन जब यहाँ पे चल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें, मोदी जी की बात कर ले, होम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, एग्जिट पोल की बात कर ले, ये जो सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली है, तो राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान की गई थी। मतलब ये उनका आरोप है। ठीक है, अब ये आरोप सच है कि झूठ है कि नहीं, वो तो काम होता है इन्वेस्टिगेशन के आउटकम के चलते पता करना। एंड इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए करके। मतलब सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे टारगेट किया किनको? प्राइम मिनिस्टर एंड उसी के साथ साथ होम मिनिस्टर को, कि उन्होंने कहा कि भाई आपका काम इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना मतलब कब? ये जो अभी शेयर मार्केट से रिलेटेड उन्होंने बातें यहाँ पे इलेक्शन के वक्त यहाँ पे की थी कि शेयर खरीद लो करके, मार्केट एकदम रॉकेट ही यहाँ पे होने वाला है करके। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों की अगर देखा गया तो उन्होंने यही कहा है कि ये उनका काम है ही नहीं इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना करके। एंड सेकंड टारगेट उन्होंने जो यहाँ पे किया है, किनको यहाँ पे किया है कि ये दोनों इंटरव्यूज़ जो दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें या फिर होम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें, ये ऐसे चैनल, मीडिया चैनल्स को दिए गए हैं, ऐसे बिजनेस ग्रुप चैनल को यहाँ पे दिए गए हैं जो खुद सेबी के इन्वेस्टिगेशन के अंडर यहाँ पे फंसा हुआ है कि मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक के। मतलब ये पहले उन्होंने इंग्लिश में बोलते वक्त उन्होंने नाम नहीं लिया, बट जब उन्होंने हिंदी की स्पीच यहाँ पे दी, तब उन्होंने यहाँ पे अदानी ग्रुप का नाम उन्होंने क्लियर कट लिया। आप चाहो तो देख सकते हो, आधे घंटे का ही वो वीडियो है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही वो चैनल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे इन दोनों ने इंटरव्यू यहाँ पे दिए हैं, जो कि खुद अगर हम लोग बात करें स्टॉक मैनिपुलेशन में फिलहाल भी अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से आउटकम यहाँ पे निकाला नहीं है। एंड ऐसे चैनल पे आके वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को बता रहे कि शेयर्स खरीदो करके। ठीक है, तो ये आरोप यहाँ पे राहुल गांधी जी ने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन नेक्स्ट मुद्दा उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया कि उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें वेल प्रॉपरली प्लान थी करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक कनेक्शन है, किसके बीच में? बीजेपी के बीच में। देन उसके बाद ये फेक एग्जिट पोल यहाँ पे सेट किए गए उसके बीच में। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है किसका? फॉरेन इन्वेस्टर, इसके बीच में। इन तीनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। एंड वही कनेक्शन क्या होना चाहिए? प्रॉपरली यहाँ पे इन्वेस्टिगेट यहाँ पे होना चाहिए।
ये इसकी डिमांड वो फिलहाल तो करते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे हुई है, इसका जो ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, वो प्रॉफिट यहाँ पे कुछ चंद बड़े फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे हुआ है। एंड किसके अगेंस्ट यहाँ पे हुआ है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर के नुकसान करवा के यहाँ पे हुआ है। एंड इसीलिए इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे जेपीसी यहाँ पे होनी चाहिए करके। आप देख सकते हैं, देखिए, वी डिमांड जेपीसी इनटू दिस मैटर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर, मतलब राहुल गांधी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वी आर कन्विंस, मतलब कन्विंस है वो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है करके। क्योंकि अगर देखा गया कि कुछ ही लोगों को हज़ारों करोड़ का फायदा यहाँ पे हुआ है, एंड नुकसान किसको हुआ है, कॉस्ट किसको यहाँ पे बेयर करनी पड़ी है, कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को। एंड वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पीच, मतलब पहले होम मिनिस्टर ने बोला, फिर प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला, इंडिकेशन दिया कि जाके बाय करो करके, ठीक है। एंड उसके बाद देखा गया तो एग्जिट पोल निकाले गए, एग्जिट पोल में भी उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो एग्जिट पोल भी कैसे थे, फेक एग्जिट पोल थे करके, ठीक है, ताकि लोग और भी ज़्यादा खुश हो खरीदे करके। एंड बाद में सारा माल यहाँ पे डंप करवा दिया, बेचा गया। एंड इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त नुकसान यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे हुआ है। और इसी चीज़ के चलते वो इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जेपीसी यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए करके। सो ये एक मुद्दा उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन उन्होंने ये एक चार्ट पैटर्न भी सामने रखा, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप ये जूम होगा क्या, थोड़ा सा ही जूम यहाँ पे हो रहा है। सो इस चार्ट पैटर्न के माध्यम से भी उन्होंने कुछ आरोप लगाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला आप देख रहे हो, ये है वॉल्यूम बार, ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम बार। उसके बाजू में देख सकते हैं एक और नॉर्मल वॉल्यूम बार, उसके बाजू में एक और नॉर्मल वॉल्यूम बार। बट उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम एक बड़ा लाल कैंडल, एकदम ही हायर लेवल का एबनॉर्मल वॉल्यूम बार बनते हुए देखने को मिला है। सो ये वॉल्यूम बार कब का है? सो ये वॉल्यूम बार हम लोगों को देखने को मिला एग्जिट पोल आने से पहले किसी ने तो बहुत बड़ा माल यहाँ पे खरीद कर यहाँ पे रखा हुआ था, उसका वॉल्यूम बार है। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल यहाँ पे रिवील कर दिए गए। एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर आप एक्चुअल में 4 तारीख को देखोगे तो एकदम से ही ज़ोर से मार्केट में वो सारी चीज़ें यहाँ पे पंप करने के बाद डंप यहाँ पे कर दी गई। इस प्रकार का डेटा उन्होंने फिलहाल तो मीडिया के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती रही, ठीक है, उनको जो सवाल पूछते रहे, बट उन्होंने वही पॉइंट्स को बार बार यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे बताया। जैसे कि उन्होंने कहा है, बार बार वही आरोप लगाए। आप शब्दों के ऊपर ध्यान देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर को के पास डेटा अवेलेबल था। किस चीज़ का डेटा, कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो ब्यूरो रहता है, ठीक है, आईबी की रिपोर्ट्स, ये देखो उन्होंने नीचे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आईबी की रिपोर्ट्स उनके पास चली गई थी। उनको पता था कि उनकी सरकार इस वक्त मेजॉरिटी के साथ नहीं आने वाली है, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि बार बार यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कहा कि शेयर को खरीदो करके, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते, मतलब उनको पता होने के बावजूद भी वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को लगातार एडवाइस दे रहे थे कि भाई स्टॉक खरीदो करके, कि मार्केट भागेगा, मार्केट बूम होगा करके। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें उनके ही शब्द है कि मार्केट गोइंग टू बूम करके, ठीक है, ये एक्चुअल ऐसा होने वाला है करके। एंड अभी तक अगर देखा गया कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कभी कमेंट नहीं किया है, और वो बार बार कमेंट यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये आरोप राहुल गांधी ने फिलहाल तो यहाँ पे की है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें होने के बाद फेक एग्जिट पोल भी यहाँ पे दिखाए गए कि और कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़े करके लोग खरीदे करके। तो पूरी तरीके से माल यहाँ पे बेचा गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया, जब एक्चुअल में जब सारी चीज़ें सामने आ गई 4 तारीख को, तो जिस प्रकार से मार्केट कोलैप्स हुआ, तो बहुत सारे लोगों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ। और ये नुकसान की अगर हम लोग अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट है 30 लाख करोड़। यस, 30 लाख करोड़ का हम लोगों को नुकसान होते हुए देखने को मिला 4 जून की अगर हम लोग बात करें तो। और ये 30 लाख करोड़, ये नुकसान नॉर्मल नुकसान यहाँ पे नहीं है, ये एक्चुअल में स्कैम है, ऐसा राहुल गांधी का यहाँ पे मानना है, ऐसा उनका कहना है। और ये सच है या झूठ है, स्कैम है या नहीं है, तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए वो जेपीसी की डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने एक जो क्रोनोलॉजी रहती है वो भी उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की। मतलब अगर मैं टाइम बार अगर आपके सामने रख दूँ तो उन्होंने वो सारी चीज़ें पीडीएफ में उन्होंने वहाँ पे प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ बताई थी। कि पहले उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने बताया कि शेयर खरीदो बिंदास 4 जून से पहले, बहुत अच्छा भागने वाले करके। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, देन उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जी ने वापस बोला, देन उसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, फिर उसके बाद फेक एग्जिट पोल यहाँ पे पब्लिश यहाँ पे किए गए, ठीक है। एंड देन उसके बाद इतना सब कुछ यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को जोड़कर देख लो तो यहाँ पे ज़बरदस्त हाइप बनाया गया कि खरीदो करके, एंड बाद में ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ों को तोड़ा गया। सो इस चीज़ के चलते उनका ये आरोप यही है कि इसमें अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स
कुछ ही चंद फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे हुआ है, बट वो फॉरेन इन्वेस्टर कौन है उसके नाम किसी को नहीं पता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में सामने यहाँ पे आनी चाहिए। प्लस जब भी उन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पे सामने रखा तो उनको ऑब्वियसली पूछा गया यहाँ पे कि आप जो ये बातें यहाँ पे बोल रहे हैं क्या ये आप अदानी को टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये अदानी से रिलेटेड, मतलब ठीक है अदानी भी इसमें इन्वॉल्व यहाँ पे हो सकते हैं, बट उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं वो अदानी से भी काफ़ी बड़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, कि ये मैटर हम लोग को काफ़ी ब्रॉडर इशू देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इस चीज़ का क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए। एंड इन्वेस्टिगेशन के चलते उन्होंने 4 चीज़ों की डिमांड यहाँ पे की है। 4 चीज़ों की मतलब किन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक तो प्राइम मिनिस्टर जी के इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड होम मिनिस्टर के इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तीसरा कि एग्जिट पोल कहाँ से लाए गए, क्या है उसके पीछे का लॉजिक भाई, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एंड फोर्थ, कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको एक्चुअल में इसमें फ़ायदा हुआ है, उनके नाम यहाँ पे सामने आने चाहिए। इन सबका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है अकॉर्डिंग टू द राहुल गांधी, कि ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। देन उनको एक और काउंटर सवाल यहाँ पे पूछा गया जो कि इस आर्टिकल में यहाँ पे नहीं था। कौन सा, कि जेपीसी की डिमांड की बात करें तो आपने लास्ट टाइम भी की थी, बट तभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं करके। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब काउंटर करते हुए यही कहा कि तभी देखा गया तो उनकी सरकार इतनी पावरफुल यहाँ पे नहीं थी, बट इस वक्त उन्होंने कहा है कि हमारा जो मतलब अपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त अपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग है, और इस मुद्दे की मतलब जो डिमांड है, जेपीसी की डिमांड है, वो हम लोग पार्लियामेंट में ज़रूर उठाएंगे। मतलब आप समझ लेना दोस्तों कि इस वक्त का जो पार्लियामेंट का सेशन यहाँ पे रहने वाला है, इसमें इस चीज़ को लेकर काफ़ी हंगामा होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी की ही स्पीच है, आप जाकर अभी देख सकते हो कि इसमें जेपीसी की जांच यहाँ पे होनी चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो हम लोग और अलग अलग जो भी यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया रहेंगे उससे कोई ना कोई चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। बट यस, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे खोया है, एंड इस चीज़ के चलते वो इन 4 चीज़ों के ऊपर आरोप लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी ये देखने वाली बात होगी कि क्या कल के दिन क्या मार्केट इस चीज़ के चलते कोई रिएक्ट करेगा, ठीक है, या नहीं करेगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली। बट फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सॉलिड अपोजिशन मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो वजन तो हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या मार्केट रिएक्ट करेगा कल इस चीज़ को लेकर या नहीं करेगा, ये तो कल के दिन हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। वैसा आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, आप जरूर चाहे तो इस टॉपिक को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।